बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर्स। अब आपको अर्थमेटिक मीन, अब यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन होंगे। एक सिंगल अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होगा, एक बहुत सारे अर्थमेटिक मीन फाइंड करने होंगे। अब जैसे 12 एंड 18 है, इनके दरमियान सिर्फ सिंगल अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, इसका फार्मूला याद रखना है कि जब भी दो नंबरों के दरमियान अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का कहा जाए तो आपने फार्मूला याद करना है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी उन दोनों नंबरों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। ये दो नंबर हैं 12 और 18, इनको 2 पे, इनको पहले प्लस करें और फिर 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये आपका अर्थमेटिक मीन 15 आ जाएगा। अब अगर दो से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हो तो फिर किस तरह करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 42, 3 अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 42, फिर तो इन दोनों को प्लस करना था और 2 पे डिवाइड, लेकिन यहाँ पे 3 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। अब करना क्या है कि इन तीनों नंबरों को, पहले ये जो नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन है ये नंबर पहला लिखना है, फिर आपने A1 लिखना है, फिर A2, A3, 42। अगर 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का कहा जाएगा तो A1, A2, A3, A4, A5 और आखिर में 42। इस तरह करना है। अगर 10 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का कहा जाएगा तो इस तरह आपने 10 अर्थमेटिक मीन लिखने हैं, A1, A2, A3 अप टू 10 और आगे 42। अब आपने ये जो नंबर है A1, ये पहली टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है A2, ये अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये A2 टर्म यानी पहली टर्म 6 है, दूसरी टर्म A1 है, तो ये देखना है, और तीसरी टर्म A2 है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो आपकी A3 फोर्थ टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब देखें A2 A1 है, लेकिन A2 होता किसके बराबर है, आपके पास होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास फॉर्मूला है जनरल टर्म का। अब यहाँ से हम A2 की वैल्यू निकालेंगे, N को A2 रख लें, N को 2 रखें, A2, इधर देखें, इधर 2 माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ D लिख दें, ये जो D है, तो A2 बराबर होगा A1 प्लस डी के। तो इस A2 की जगह, ये वाला जो A2 है, इसकी जगह ये लिख लें A1 प्लस डी, ये लिखें, इज इक्वल टू A1, ये अपनी जगह पे। इसी तरह नेक्स्ट में आए, तीसरी टर्म, ये पहली, दूसरी, तीसरी टर्म A2 के बराबर है। अब तीसरी टर्म की भी A3 की वैल्यू, इधर N को 3 पुट करें तो A3 आएगा इज इक्वल टू A1 प्लस N3 माइनस 1 2D, ये आ जाएगा, ये आपका A1 है। अब इस A3 की जगह, ये जो आपका A3 है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें A1, और इसी तरह A4, चौथी टर्म A3 के बराबर है, तो इधर से A4 आ जाएगा A1 प्लस 3D, तो A1 प्लस 3D इज इक्वल टू A3 आ जाएगा। और पांचवी टर्म हमें मालूम है 45। अब हमने यहाँ पे देखें A1 इसके बराबर है A1 प्लस डी के, A2 A3, ये हमने तीनों फाइंड करने हैं। A1 तो आपको 6 गिवन है, लेकिन D नहीं गिवन, क्योंकि D कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, अब सेकंड टर्म नहीं गिवन, तो हमने D फाइंड करने के लिए, ये D फाइंड करना है, इसके लिए N को 5 पुट करने हैं इस फार्मूले में। इसमें आप N को 5 पुट करें, तो N को जब 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A5, A1 आपको 6 गिवन है, 5 माइनस 1 D, A5 पांचवी टर्म किसके बराबर है 42 के, इसीलिए हमने A5 पुट किए हैं। ठीक है, अब 6 को उधर ले जाएं तो ये 36, 4D, 4 को डिवाइड कर दे, D 9 आ जाएगा। अब D को बारी बारी इधर पुट करते जाएं तो ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी। A1 किसके बराबर है, A1 प्लस डी के, A1 6 एंड 9 15, A2 A1 प्लस
तो ये A2 देख लें, A1 प्लस 2D के बराबर है। तो ये ऊपर फार्मूले में भी हैं A2 A1 प्लस 2D। तो इधर आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। A1 2 9 18 प्लस 6 24, A1 प्लस 3D ये आ जाएगा। अब एक्सरसाइज आपने इसी तरह करनी है। इनके अर्थमेटिक मीन, ये सिंगल अर्थमेटिक मीन है, दोनों को प्लस करें, 2 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इस तरह 1/3 प्लस 1/4 डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई खुद करना है। इन दोनों को भी प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है। तो ये -222 डिवाइडेड बाई 2 -11 आ जाएगा। -1 यानी 111 आ जाएगा। इन दोनों को भी प्लस करना है, 2 पे डिवाइड, इन दोनों को भी प्लस करना है, 2 पे डिवाइड। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं, इन दोनों के दरमियान 5 अर्थमेटिक मीन, और इन दोनों के दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन। वो 2 A1 A2 A3 9, A1 को लिख लेना है A2 A3, और फिर D फाइंड करने हैं। D फाइंड करके वैल्यू पुट करनी है, तो ये आंसर आएगा।